नेता बनो नेता चुनो, राहुल जी का जो प्रोजेक्ट था यूथ कांग्रेस के बारे में, उनसे ही इंस्पायर होकर हम यूथ कांग्रेस में जुड़े। बाद में ब्लॉक प्रेसिडेंट बने पार्टी के, उसके बाद में ब्लॉक पंचायत प्रेसिडेंट बने। उसके बाद में 2017 में हमने एमएलए का चुनाव लड़ा पार्टी से और हम उसमें चुन के आए। पहले से ही हमारा काम ऐसा था, ट्राइबल एरिया में काम करना था। मैं भी ट्राइबल हूँ, आदिवासी हूँ, दोड़िया पटेल हूँ। वही जंगल ज़मीन का जो इश्यू था उसके बारे में पहले से ही हम मूवमेंट चला रहे थे और उसमें साथ में विधायक बन के हमने जो मूवमेंट चलाई। 15 तारीख को निर्मला सीतारमण ने जो लोकसभा में बात की बजट सत्र में, उसके बाद हमारा ये प्रोटेस्ट चालू हुआ। डीपीआर प्रोजेक्ट देखने के बाद हमें मालूम हुआ कि यहाँ की जो वन्य संस्कृति है ट्राइबल से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा असर इफ़ेक्ट हो रहा है। 50,000 फैमिली को ये इसमें इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे डांग जो है नेशनल पार्क है, वहाँ पे जो ट्रीज़ है, वहाँ की वन्य संस्कृति है, वो कईयों बरसों हज़ारों साल पुरानी है। वहाँ के आप पेड़ भी देखोगे 200-250 साल पुराने हैं, जो अब लगाने से हो नहीं रहे। और ऐसी वन्य संस्कृति है जो आपको डांग में, कपराड़ा में, तापी डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, वो दूसरी जगह पे नहीं मिल रही। और आप सरप्लस वाटर की बात कर रहे हैं, वो सरप्लस वाटर की ज़रूरियात किसे है? अभी आप डांग में जाओगे, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। बांसदा में बॉर्डर विलेज में जाओगे, पीने का पानी नहीं है। आप कपराड़ा में जाओगे, पीने का पानी नहीं है। आप तापी के कई तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, पीने का पानी नहीं है। तो सरप्लस वाटर कैसे रहेगा? और ज़्यादातर 5 नदियों का लिंक हो रहा है। 5 में से 3 नदियाँ ऐसी है जो डांग में से निकल रही है, जो कपराड़ा में से निकल रही है। अगर आप वहाँ पे उसको रोक दोगे तो पूरा एरिया जो है वो डूब में जाएगा। बारिश के समय में तो डूब जाएगा। हमारी यही डिमांड है, आदिवासियों को मत हैरान परेशान करो, उसकी जड़ जंगल ज़मीन को आप सुरक्षित करो। उसका ट्रेडिशन है, वहाँ पे उसके देव देवी है, उसकी संस्कृति है। अगर पूरा एरिया डूबे जाएगा तो आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की अस्मिता, आदिवासी की परंपरा खत्म हो जाएगी। आपको पानी चाहिए पीने का, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास आपके लिए नर्मदा है, उसके पास कडाना है, वो यहाँ पे जो दमन गंगा है वो भी है, उकाई भी है। लेकिन ये पानी जो जा रहा है वो कच्छ में जा रहा है। क्यों? अदानी का पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे बनने जा रहा है, उसको पानी चाहिए, हजारों गैलन पानी चाहिए। अगर नर्मदा का पानी पीने के लिए चाहिए तो वो तो है वहाँ पे, उसके लिए तो इतना बड़ा डैम बनाया, उसके बाद में उसको सरप्लस किया और अभी भी पानी चाहिए। तो आप एक एरिया को सब उसको पूरा कर दोगे, उसको डुबान में डालोगे और एक को पानी दोगे तो कैसे चलेगा? उसके लिए सब सही है तो जो प्राकृतिक है संविदा, उसका जतन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा खेत तलावली जो सौराष्ट्र में, कच्छ में बनाइए। वहाँ पे जो नदियाँ हैं उसको पुनर्जीवित कीजिए। वहाँ पे जो भी संविधान है वहाँ पे लगाइए। यहाँ से लेके जाने के बाद, यहाँ पे विनाश करने के बाद वहाँ पे विकास करेंगे, ये तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है यही रहने दीजिए, वहाँ पे कुछ नया लाइए जो उसको काम में आए। सभी जगह पे संघर्ष समिति है और हम भी काम कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाएगा आपका घर डूब जाएगा, आपकी ज़मीन डूब जाएगी, वहाँ पे तो एजुकेशन है नहीं, वहाँ पे तो कोई हेल्थ का इश्यू है नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों की जो ज़मीन है उसमें खेत बोएंगे, खेत जोतेंगे, उसके बाद उनको खाना मिलेगा। अगर उसके पास जो है वो उसकी ज़मीन है, उसका जंगल है और उसका पानी है, अगर आप ही उसको ले लोगे तो वो कैसे जिएंगे? और उसके लिए ही वो अपने आप हमारे सभी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। मोबिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अपने आप साथ में रोटी लेके आ रहे हैं, वो अपने आप साथ में उसका खाना लेके आ रहे हैं और हमारे साथ रैलियों में जुट रहे हैं। और उनका एक ही नारा है,
हमारी जड़ जंगल ज़मीन हमारी है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। छोटे छोटे प्रोटेस्ट तो कई हो गए, 50 के ज़्यादा, लेकिन बड़े जो प्रोटेस्ट हुए वो 8 या 9, और हमने गांधीनगर में बड़ा प्रोटेस्ट किया था। अगली जो 10 में, हाँ 10 में जो आ रही है, वहाँ भी हम डांग के आह्वा में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी हम कपराड़ा में, बलसाड़ में, तापी में, सब जगह पे प्रोटेस्ट ब्लॉक लेवल पे भी कर रहे हैं। पहले हमने जो बड़ा प्रोटेस्ट किया था 28 को किया था बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के धर्मपुर में। उसके बाद सरकार ने वहाँ पे हमारा आक्रोश देखा। उसके बाद उन्होंने कई जगह पे सबको बुलाया, सबसे बात की, और 1 मार्च को गांधीनगर में मुख्यमंत्री ने, CR पाटिल ने, और हमारे आदिजाति जो मिनिस्टर है उन्होंने कई लोगों को वहाँ पे बुलाया। जो भी डैम से इफेक्टेड कई लीडर थे उनको बुलाया, उनको बोला कि ये बजट में नहीं आएगा। लेकिन 2 तारीख को जो गुजरात का बजट हुआ उसमें 500 करोड़ रुपये उसमें डाल दिए तापी पार नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट में। ये उसका असर है। उसके बाद में उन्होंने क्या बताया, दिल्ली गए, अमित शाह से मिले, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडर, और उन्होंने वहाँ पे बताया ये योजना, ये प्रोजेक्ट जो है वो स्थगित की जाएगी। उन्होंने बाद में फटाके भी फोड़े, उन्होंने बाद में आभार सम्मेलन भी रखा, लेकिन फिर भी उसके बाद में हमने सोनगढ़ में जो प्रोटेस्ट किया तब सभी लोग आए। अभी तो ये गांधी के मार्गदर्शन से हो रहा है, लेकिन हम ये आक्रामक भी होगा। 2022 में बीजेपी के जो भी होंगे लीडर वो गांव में जाने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग उन लोगों को 144 के तहत गांव में आने नहीं देंगे। कि सरकार अभी भी समझ जाए, श्वेत पत्र दे दे। अगर श्वेत पत्र नहीं देगी तो हम 2022 में भी दिखाएंगे, और उसके बाद में भी जितने भी मिनिस्टर है, जितने भी बीजेपी के MLA है, उसको भी हम घेरेंगे। वो तो बीजेपी ने जो अनडिस्प्लेसमेंट किया है, जो विस्थापन किया है, वो तो उसको लगेगा। जैसे सापुतारा जो बना, डांग का सापुतारा, उसमें 9 विलेजेस थे, उसको सबको बाहर निकाल दिया, और कल या परसों उन्होंने उसको वहाँ पे ज़मीन दी। वो कितने साल पुराना है, फिर भी उन्होंने देखा नहीं। जैसे उकाई विस्थापन है, नर्मदा विस्थापन है, उसको जो ज़मीन देनी चाहिए वो तो अभी दी नहीं। तो और ये पार तापी नर्मदा में भी जो विस्थापन होगा उसके लिए क्या प्लानिंग है वो DPR में है नहीं। ये गुजरात की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो एंटी ST SC और OBC की है। जैसे जिग्नेश भाई जो SC समाज के लिए लड़ रहे हैं, और वो साथ में ST के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार को अगर ऐसा लगेगा कि अनंत पटेल ST लीडर हो रहा है, अनंत पटेल के साथ कई लोग, कई युवा जुड़े हैं, तो वो कुछ ना कुछ हिस्से से मुझे भी जेल में ढकेल देगी। जैसे हार्दिक पटेल ने भी जब प्रोटेस्ट किया था, जब उनके समाज के लिए काम किया था, उनको भी जेल जाना पड़ा। इस बार हम 125 से ज़्यादा जाएंगे। सबसे ज़्यादा सीट तो हमारे पास है, कांग्रेस के पास है, ट्राइबल सीट, और अभी भी यही ट्राइबल इश्यू है। पिछली बार भी 2017 में उन्होंने पैसा एक्ट को नया पैसा एक्ट बना के सबको दे दिया था, आदिवासी गौरव यात्रा के नाम से। लेकिन अभी वहाँ पे जो डैम बनने जा रहा है, वहाँ पे पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा में जो भी बात होगी वो बात वो लोग सुनेंगे, लेकिन ग्राम सभा की बात वो लोग सुन नहीं रहे। यहाँ की बीजेपी की सरकार 28 साल से एंटी ट्राइबल है। बीजेपी में क्या है, सभी समाज को वो डिफरेंट करती है, अलग अलग करती है, लेकिन हम सबको साथ में लेके चलेंगे। हमको पाटीदार का भी काम है, हमको SC का भी काम है, आदिवासियों का भी काम है, OBC मुस्लिम का भी काम है। और जैसे हमारा जो संविधान है वो भी यही बता रहा है, हमको सबको साथ में लेना है। गुजरात की जो अस्मिता है, गुजरात का मॉडल है, वो सब समझ रहे हैं। इस बार वो किसी के साथ नहीं जाएगी, इस बार वो सबके साथ जाएगी। तो जो समाज का काम कर रहा है, जो आदिवासियों का काम कर रहा है, जो दलित का काम कर रहा है, जो OBC का काम कर रहा है, उसके साथ जाएगी।